बात की जाए ड्रामा सीरियल पमाल की लेटेस्ट एपिसोड की तो ऑडियंस को इतना गलत मैसेज दिया जा रहा है, इतनी गलत चीज़ दिखाई जा रही है। हमारे इतने बड़े जो स्टार्स हैं वो कैसा मैसेज कन्वे कर रहे हैं जिससे पब्लिक भी ख़राब होती है, यूथ भी ख़राब होती है। तो पब्लिक इस वजह से तो इन्हें इतना प्यार और इतना फेम नहीं देती ना कि पब्लिक को गलत मैसेज डिलीवर किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और जानते हैं वो रॉन्ग मैसेज। इससे पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पर जो रज़ा का करैक्टर दिखाया गया है वो टोटली एक ट्रॉमेटाइज इंसान दिखाया गया है जिसकी डुअल पर्सनैलिटी है, यानी एक पल में वो बहुत ज़्यादा खुश है और दूसरे ही पल में वो बहुत ज़्यादा खफा है अगर उसकी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ हो जाए। अब जैसे ही यहाँ पर रज़ा ने रिएक्ट किया मलिका की और अनी की फ्रैंकनेस देखकर, तो इस चीज़ को ड्रामे में बहुत ज़्यादा गलत दिखाया जा रहा है कि वो इस तरह से कैसे कर सकते हैं। उसे पता होना चाहिए कि मलिका का कज़न है अनी, और उनकी फ्रैंकनेस देखने के बावजूद भी यहाँ पर रज़ा को चाहिए था वो साइलेंट मोड में रहता, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अगर हम हकीकत में देखें, रियलिटी के करीब होकर ये चीज़ देखें तो ये चीज़ इंतहाई बुरी दिखाई गई है, क्योंकि रियल लाइफ में भी ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग देख लें, सोशली मोरली ये चीज़ अच्छी नहीं लगती किसी भी इंसान को कि जो उसकी वाइफ है वो अपने मेल कज़न के साथ इस तरह से फ्रैंक हो, या अपने किसी क्लास फेलो के साथ फ्रैंक हो, या अपने किसी कुलीग के साथ फ्रैंक हो। तो ये चीज़ बिल्कुल जस्टिफाइएबल दिखाई गई है। रज़ा का रिएक्शन ये बनता था और ये हर कॉमन मैन का रिएक्शन है, लेकिन ड्रामे में इस चीज़ को इतना बुरा दिखा दिया क्योंकि जो लिबरल और सेकुलर तबका है ना, क्योंकि वो जो तबका है वो चाहता है कि जो हमारी नेशन है, हमारे मासूम लोग हैं, इस तरह के ड्रामास देखकर खराब हों और लड़कियां अपने घर खराब करें। अगर कोई शौहर किसी अच्छी बात से भी रोक देते हैं तो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इशू बनाया जाए, यहाँ पे जिस तरह से मलिका ने बनाया, और फिर उस इशू को इतना एग्जैजरेट कर लिया जाए कि ये जो रिलेशनशिप एक चल रहा होता है ना उस चीज़ का एंड हो जाए। और यही चीज़ हमारी रियल लाइफ में भी चल रही है। किसी भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कोई उतार चढ़ाव आता है तो उसका फौरी हल जो नज़र आता है वो ये होता है कि डाइवोर्स हो जाए। इसी वजह से हमारी सोसाइटी में भी डाइवोर्स की रेशो हाई है। तो हमें हमारे ड्रामाज में ये चीज़ बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए। मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूँ कि ठीक है रज़ा यहाँ पे मलिका के साथ बुरा करता है, या किसी भी इंसान को यहाँ पे बुरा करना चाहिए अपनी वाइफ के साथ। यहाँ पे वाइफ को भी तो चाहिए कि वो अपनी लिमिट्स में रहे, एक जो स्पेसिफिक लिमिट है उसे क्रॉस ना करे। अब जो चीज़ ड्रामे में दिखाई गई है मलिका की माँ की तरफ से, जो उसकी एफर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ दिखाई गई है। इसी तरह से माएँ जो हैं वो घर बसाती हैं बेटियों के, तो मलिका की माँ बहुत अच्छा उसे सजेशन दे रही है कि ठीक है आपकी शादी का स्टार्ट है, आप आहिस्ता ही आहिस्ता कोशिश करो, ये जो रिलेशन है ये आप लोगों का चलने लग जाएगा, आप सर्वाइव कर जाओगी। लेकिन यहाँ पर मलिका किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और जिस तरह से वो आके आग भगोला हो जाती है अपनी माँ पर कि ठीक है मुझे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी रज़ा से, तो ये फैसला टोटली मलिका का था। अब उसे चाहिए कि अगर उसने ये फैसला कर लिया है तो कंसिस्टेंट होकर उस चीज़ पर कायम रहे। तो आपके ख्याल में यहाँ पे रज़ा का करैक्टर ठीक है या मलिका का करैक्टर ठीक है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।